नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपने वर्कशीट को पूरा करने में पूरा ध्यान लगा रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वर्कशीट की तरफ। आज दिन है मंगलवार और तारीख है 16 फरवरी 2021। वह है आपकी वर्कशीट नंबर 170। ये आपकी मैथ्स की वर्कशीट है जिसमें हम बात करने वाले हैं अलग अलग आकृतियों के क्षेत्रफल की तुलना करने की। वर्कशीट का नाम है अनोखी पहेली भाग 1। सविता को पहेलियों को हल करना बहुत पसंद है, इसीलिए उसकी मम्मी ने उसे पहेलियों की एक किताब भेंट की है। वह एक पहेली को हल करने की बहुत कोशिश कर रही है जिसमें उसे चित्र में आए वर्गों की संख्या गिनकर लिखनी है। उसने अपनी मम्मी की मदद ली। उन्होंने बताया कि आधे से अधिक वर्ग को एक गिने, उस वर्ग को ना गिने जो आधे से कम है, और दो आधे आधे वर्गों को भी एक गिने। सविता ने पहेली हल की और खुशी से बोली, अरे हाँ, मुझे ये समझ में आ गया। इस आकृति में कुल 4 वर्ग हैं। तो देखिए, आपको साइड में जो आकृति दे रखी है उसमें आकृति 1, 2, 3, 4 वर्गों में समाई हुई है। हम देख सकते हैं कि 2 वर्ग हैं जो पूरे हैं और 2 वर्ग ऐसे हैं जो आधे से ज़्यादा हैं, यानी कि कुल मिला के हैं 4 वर्ग। तो इस आकृति का क्षेत्रफल हुआ है 4 वर्ग। सविता को अब इस प्रकार की पहेली सुलझाने में मज़ा आ रहा था। नीचे इसी प्रकार कुछ और प्रश्न दिए गए हैं, क्या आप उसकी मदद करेंगे? तो आप देख सकते हैं नीचे आपको ग्रिड चार्ट के अंदर 5 अलग अलग आकृतियां दी गई हैं जिन्हें अलग अलग रंगों से दिखाया गया है। इन सभी आकृतियों ने ग्रिड चार्ट का कुछ हिस्सा अपने अंदर छुपा लिया है। अब आपको बताना है कि इन्होंने कितने वर्गों को अपने भीतर छुपाया है, और उसको वर्गों की संख्या को गिनकर आपको नीचे दी गई तालिका को भरना है। जैसे कि अगर हम लें आकृति 1, तो इसमें हम देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कुल 12 छोटे वर्ग हैं जो इस पूरी आकृति के अंदर समाये हुए हैं। तो इसका मतलब इस आकृति का क्षेत्रफल हुआ 12 वर्ग। तो आपको यहाँ पर नीचे वर्गों की संख्या लिखनी है 12। इसी तरह से दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं आकृति को भी आप वर्गों की संख्या को गिनकर नीचे लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, कोई भी वर्ग जो आधे से ज़्यादा है उसे आपको पूरा वर्ग मानना है, जो आधे से कम है उसे आपको शून्य मानना है, यानी कि वो है ही नहीं, 0 मानना है, और जो पूरा है उसे तो पूरा लेंगे ही आप। अब इससे संबंधित कुछ और प्रश्नों को हल करते हैं। नंबर 1, कौन सी आकृति सबसे बड़ी है? तो बताइए, इन 5 आकृतियों में से कौन सी आकृति को आप सबसे बड़ा मानेंगे, जिसने सबसे ज़्यादा वर्ग को घेरा हुआ है? नंबर 2, आकृति 3 और 5 में से कौन सी आकृति छोटी है? तो देखकर बताइए, आकृति 3 और 5 में से कौन सी आकृति छोटी है। जब आप सभी वर्गों की संख्या निकाल लेंगे तो आप आसानी से तुलना करके बता सकते हैं कि कौन सी आकृति सबसे छोटी है। नंबर 3, आकृति 2 और 4 में कौन सी आकृति बड़ी है? तो ये भी आप अपनी ऊपर बनाई गई तालिका से बता सकते हैं। बच्चों, आप भी 1 सेंटीमीटर के वर्ग की ग्रिड बनाइए और नीचे दी गई गतिविधि करने में उसका प्रयोग कीजिए। तो आप भी इस तरह का 1 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग ग्रिड बना सकते हैं और उसमें अलग अलग आकृतियां बनाकर उनके क्षेत्रफल का पता लगा सकते हैं। 12 सेंटीमीटर के धागे लीजिए, इनसे कोई 3 आकृतियां ग्रिड पर बनाइए और वर्गों की गिनती करके बताइए कि कौन सी आकृति ने सबसे ज़्यादा जगह घेरी है। तो आपको एक पेज लेना है जिस पर ऐसे वर्ग बने हों, उस पर आपको 12 सेंटीमीटर का एक धागा लेना है और उससे 3 अलग अलग आकृतियां बनानी हैं, और फिर उसके अंदर आए हुए वर्गों की संख्या को गिनना है, और आखिर में ये बताना है कि कौन सी आकृति ने सबसे ज़्यादा जगह घेरी है। इस कार्यपत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित की अभ्यास पुस्तिका में से पृष्ठ संख्या 136, 137 भी कीजिए। अभिभावकों के लिए ये सुझाव है कि बच्चों की यह पता लगाने में मदद कीजिए कि आपके घर में सबसे बड़ा हाथ किस सदस्य का है। वर्ग ग्रिड के माध्यम से आप सभी हाथों के द्वारा घेरे गए वर्गों की संख्या को पता लगाने में मदद कर सकते हैं। तो यह है आपकी आज की वर्कशीट। हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।